हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा मेडाइवल का जो पार्ट है इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट का लेक्चर जो था उसमें हमने हमारी क्वीन दिद्दा के बारे में डिस्कशन किया था एंड दैट डिस्कशन वाज कंप्लीटेड। वो हमने कम्प्लीटली डिस्कस भी कर लिया था और आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज़ द न्यू टॉपिक। तो क्वीन दिद्दा के बाद जो हमें डायनेसिटी दिखाई देगी दैट इज़ द हिंदू शाही डायनेसिटी। तो आज लेक्चर जो होने वाला है वो हिंदू शाही डायनेसिटी को जो है डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है। हिंदू शाही डायनेसिटी जो थी इसे हम आज देखेंगे। द कंप्लीट दिस डायनेसिटी को हम देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं विद द हिंदू शाही डायनेसिटी। सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगी ऑफ दिस हिंदू शाही डायनेसिटी, उसके बाद आगे चलेंगे विद द प्रोमिनिएंट किंग्स रिलेटेड टू दिस डायनेसिटी। तो आज हम सबसे पहले ओवरव्यू देखने वाले हैं ऑफ द हिंदू शाही डायनेसिटी। हिंदू शाही डायनेसिटी का एक बार ओवरव्यू देखेंगे। लेट मी राइट इट अगेन, हिंदू शाही डायनेसिटी। तो हिंदू शाही डायनेसिटी को अगर हम देखें तो हिंदू शाही डायनेसिटी से पहले इस डायनेसिटी जो ये थी हमारी हिंदू शाही डायनेसिटी, बेसिकली ये जो रूल करती थी दैट इज़ ओवर द काबुल वैली जो थी हमारी। काबुल वैली में इसका रूल देखने को मिला है एंड गंधारा रीजन दैट इज़ द नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड कश्मीर। तो नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड कश्मीर का जो एरिया था वहाँ पर हमें हिंदू शाही डायनेसिटी देखने को मिलेगी और हमारे काबुल रीजन में काबुल वैली जो थी हमारी इन ईस्टर्न अफगानिस्तान, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो डायनेसिटी है अगर हम इसकी बात करें तो इस डायनेसिटी से पहले भी एक डायनेसिटी इस रीजन में थी इन द काबुल वैली एंड द गंधारा रीजन। इस रीजन में इनसे पहले भी हिंदू शाही डायनेसिटी से पहले एक डायनेसिटी थी दैट इज़ द कुशान एम्पायर। तो कुशान एम्पायर जो थे दे रूल्ड ओवर दिस एरिया, रूल्ड ओवर दिस रीजन। वो यहाँ पर रूल कर रहे थे, उनका रूल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था इन द काबुल वैली एंड द गंधार रीजन विच इज़ द नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड कश्मीर रीजन। तो यहाँ पर हमें जो है वो हमारे कुशान्स दिखाई दे रहे थे पहले, लेकिन जब कुशान्स का डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन होने के बाद हमारे हिंदू शाही डायनेसिटी दे स्टार्टेड रूलिंग ओवर देयर। तो अगर हम देखें तो कुशान एम्पायर जो था, कुशान एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, इनके डिक्लाइन के बाद ये जो थे हमारे कुशान एम्पायर जो था दे रूल ओवर काबुल वैली एंड गंधारा रीजन। तो ये यहाँ पर इनका हमें देखने को मिला पहले शासन इनका हमें यहाँ पर देखने को मिला। इनके बाद जब हमारे कुशान्स का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ये डिक्लाइन होते चले गए, इनका जब अंत आ गया, ये इनका जब पतन हो गया, इनके पतन के बाद आएंगे हमारे हिंदू शाही डायनेसिटी। फिर आएगी हमारी हिंदू शाही डायनेसिटी। फिर हिंदू शाही डायनेसिटी ने रूल किया ओवर काबुल वैली एंड गंधारा, गंधारा रीजन जो कि हमारा नॉर्दर्न पाकिस्तान एंड कश्मीर का इलाका था। तो यहाँ पर इनका हमें जो है वो रूल देखने को मिला। आगे अगर हम बात करें जो हमारी हिंदू शाही डायनेसिटी थी, दे वर स्प्लिट इनटू टू एरास। जो हमारी हिंदू शाही डायनेसिटी थी ये आगे दो एरास में यहाँ पर डिवाइडेड थी। एक तो थे हमारे बुद्धिस्ट शाही, बुद्धिस्ट शाहीज एंड द लेटर
हिंदू शाहीज यहाँ पर प्रेजेंट थे। और सेकंड जो थे हमारे दैट इज लेटर हिंदू शाहीज थे। विद द ट्रांजिशन इनटू द हिंदुइज्म अकरिंग अराउंड 870 CE, तो इनका जो है वो यहाँ पर ट्रांजिशन हो चुका था, इन्होंने परिवर्तन कर लिया था। ये बाद में हिंदू शाहीज बन गए थे, इन्होंने परिवर्तन कर लिया था अराउंड 870 CE के अराउंड। तो इनके अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो रूलर हैं उनका नाम है, पहले रूलर जो थे उनका नाम है कल्लार। कल्लार जो थे हमारे, अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो राइम देखने को मिला है दैट इज़ द सेकेंड हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी। तो 9th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था, सेकेंड हाफ जो था 9th सेंचुरी का, तो कलर जो थे, कलर एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे। हिंदू शाही डायनेसिटी में एक आते हैं हमारे कलर। कलर जो थे ये एक हमारे ब्राह्मण मिनिस्टर थे, ब्राह्मण मिनिस्टर थे ऑफ द किंग, और एक किंग थे वहाँ पर, उनके यहाँ पर ये ब्राह्मण मिनिस्टर हुआ करते थे। ये एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे ऑफ किंग लगतुर्मन। लगतुर्मन एक यहाँ पर किंग थे, उनके ये ब्राह्मण मिनिस्टर थे। लगतुर्मन, लगतुर्मन एक किंग थे और ये उनके ही यहाँ पर एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे। अगर हमारे कलर की बात करें तो इन्होंने जो है, कलर ने जो है यहाँ पर जो शाहिया राजा जो थे हमारे, जो शाहिया किंग थे, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ हिंदू शाही डायनेसिटी, ओवरथ्रू द शाहिया किंग। तो इन्होंने जो हमारे कल्लार थे, देन ही ओवरथ्रू द शाहिया किंग। यहाँ पर एक शाहिया किंग थे जो इनके बारे में अभी हमने बात की, दैट इज़ द किंग लगतुर्मन। लगतुर्मन एक शाहिया जो थे, शाहिया किंग थे, और इनको इन्होंने ओवरथ्रू कर दिया, अपनी जो है गद्दी से इनको हटा दिया। इनको यहाँ से जो है हटाना ही आएगा वैसे, ओवरथ्रू इज द हटाना, और आई विल नॉट से द फेंक दिया। फेंक दिया वर्ड यहाँ पर नहीं हो सकता है। आई विल मस्ट से दैट ही ओवरथ्रू, और इनको हटा दिया अपनी राज्य, अपनी गद्दी से। जिस सिंहासन के ऊपर हमारे राजा बैठे थे उस सिंहासन से इन्होंने उनको हटा दिया और यहाँ पर खुद एक हिंदू शाही डायनेसिटी को जो है स्थापना की। तो यहाँ पर द किंग लगतुर्मन जो थे, लगतुर्मन को इन्होंने ओवरथ्रू कर दिया, इनको हटा दिया क्योंकि ये शाहिया किंग थे। एंड हमारे कलर ने जो है स्थापना की, फाउंडेड हिंदू शाही डायनेसिटी, फाउंडेड हिंदू शाही डायनेसिटी। The Shahis were rulers of predominantly Buddhist and Hindu population। तो ये हिंदू और हमारे जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन दोनों के यहाँ पर रूलर्स रहे हैं, एंड वर दस पैट्रन्स ऑफ न्यूमरस फेथ। तो हर चीज़ में ये मानते थे, ऐसा नहीं है किसी भी चीज़ के लिए रोक टोक थी या कुछ भी आपको मना किया जा रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये दोनों ही पॉपुलेशंस, आइदर द बुद्धिस्ट और द हिंदू पॉपुलेशंस, दोनों के रूलर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर हमने हिंदू शाही डायनेसिटी बनाई है तो हमारे डायनेसिटी में सिर्फ हिंदूज ही होंगे या कुछ जो है हमारी ही कास्ट के, हमारी कैटेगरी के ही लोग होंगे, ऐसा नहीं था। दे रिस्पेक्टेड बोथ द रिलीजन, दैट इज़ द बुद्धिज़्म एंड द हिंदुइज्म। दोनों को यहाँ पर वर्शिप किया, दोनों को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिया, दोनों को यहाँ पर पैटर्न इन्होंने किया था। एंड द वेरियस आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स भी हमें इनके राज्य से मिलते हैं, कलर के राज्य से। जो कलर का राज्य था यहाँ से हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं विच टेल अस अबाउट द मल्टीकल्चरल डोमेन। जो हमें मल्टीकल्चरल डोमेन जो यहाँ पर था उसके बारे में बताते हैं, और कि यहाँ का जो कल्चरल था वो बहुत अच्छा था, मल्टीकल्चरल डोमेन यहाँ पर प्रेजेंट था।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस हिंदू शाही डायनेसिटी। हिंदू शाही डायनेसिटी के जो है जिन्होंने स्थापना की थी वो हमारे कलर हैं। कलर एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे ऑफ किंग लग तुर्मन, जो हमारे लग तुर्मन जो थे, इनके ये यहाँ पर एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे। ब्राह्मण मिनिस्टर होते होते इन्होंने इस किंग को यहाँ से ओवरथ्रो कर दिया एंड ही फाउंडेड दिस हिंदू शाही डायनेसिटी। फिर इन्होंने हिंदू शाही डायनेसिटी की स्थापना की। आगे चलेंगे विद द प्रोमिनिएंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग्स रिगार्डिंग दिस डायनेसिटी, दैट इज फर्स्ट किंग इज कल्लर। तो सबसे पहले कलर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज अराउंड 890 से लेकर के 895 सी तक का इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हमने बुक के बारे में पढ़ा था, एक क्रॉनिकल मैंने आपको बताया था दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल विच इज़ राजतरंगिनी। राजतरंगिनी के बारे में बताया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको राजतरंगिनी के बारे में पता है, राजतरंगिनी के राइटर का नाम पता है, किस लैंग्वेज में इसे लिखा गया है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में इसके बारे में बताइएगा एंड आई विल रिप्लाई टू दोज कमेंट्स वेरी सून। तो उन कमेंट्स को जो है मैं ज़रूर और बहुत जल्द उन कमेंट्स को मैं रिप्लाई दूंगी एंड दैट इज़ माई ओन प्रॉमिस टू यू पीपल। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया करो, जो है उसमें भी चीज़ें जो है आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सब्जेक्ट और रिगार्डिंग एनीथिंग, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली अप्रोच यू पीपल देयर। तो यहाँ पर हमने देखा जो कलर हैं, कलर के बारे में इन द राजतरंगिनी भी लिखा हुआ है। राजतरंगिनी एक बुक है जो मैंने आपको बताया है। इट इज़ अ वेरी फेमस क्रॉनिकल। इस क्रॉनिकल के राइटर का नाम आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो राजतरंगिनी जो है, राजतरंगिनी कलर को रेफ़र करते हैं टू एज अ ललिया शाही। इन्हें ललिया शाही कहा जाता है। राजतरंगिनी में इनका नाम ललिया शाही मेंशन्ड है। राजतरंगिनी में कलर को जो है रेफ़र किया गया है कलर को ललिया शाही कहा गया है हमारी राजतरंगिनी में। राजतरंगिनी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ललिया लिखा हुआ है, ललिया शाही लिखा हुआ है कलर के बारे में। ललिया शाही लिखा हुआ है, इन्हें ललिया शाही कहा गया है। आई विल से ललिया शाही कहा गया है इन राजतरंगिनी एंड वॉज अ ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ ए शाही डायनेसिटी। तो ये एक शाही डायनेसिटी के ब्राह्मण मिनिस्टर थे। तो ये शाही डायनेसिटी के एक ब्राह्मण मिनिस्टर रहे हैं एंड ही वॉज नॉट एबल टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द काबुल वैली फॉर अ लॉन्ग। तो इतने लंबे समय के लिए ये काबुल वैली के ऊपर जो है अपना शासन, अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे थे। पहली बार देखा है कोई राजा इस तरह का जो अपने शासन जो है, अपने कंट्रोल को नहीं मेंटेन करके रख पा रहा है, अपने जो है अपनी पावर को मेंटेन करके नहीं रख पा रहा है किसी रीजन के ऊपर। नॉट एबल टू मेंटेन कंट्रोल ओवर काबुल वैली के ऊपर फॉर अ लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक काबुल वैली के ऊपर अपना कंट्रोल ये नहीं रख पा रहे थे। इसके भी कुछ कारण रहे हैं। तो 1 सेकेंड। तो ये कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रहे थे? तो कंट्रोल ज़्यादा लंबे समय तक ये क्यों नहीं रख पा रहे थे? एंड अराउंड 870 CE ही वॉज फोर्स टू मूव हिज कैपिटल फ्रॉम काबुल। से इनको अपनी कैपिटल शिफ्ट करनी पड़ी। देखो, कलर ने अपनी कैपिटल को बनाया तो काबुल वैली को ही था। काबुल वैली को ये इसीलिए कंट्रोल नहीं रख पाए थे क्योंकि
एक अरब के हमारे जो थे हमारे एक अरब इन्वेडर थे, सारिद उनका नाम है, एक अरब इन्वेडर हैं। उन्होंने जो है हमारे कलर को एक युद्ध में डिफीट कर दिया। ही गॉट डिफीटेड बाय द अरब। सारिद एक थे हमारे सारिद याकुई इबिन, जो हमारे सारिद याकुई इबिन जो थे, ही वॉज अ अरब इन्वेडर। इन्होंने जो है कलर के ऊपर अगर हम देखें तो इन्होंने अटैक किया, इनके साथ बैटल किया, वेयर कलर गॉट डिफीटेड। तो कलर को जो है यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, कलर को जो है यहाँ पर एक हार का सामना करना पड़ा। तो इसी वजह से जो है इन्होंने काबुल के ऊपर एक अच्छा मेंटेन नहीं रख पाए, एक अच्छा कंट्रोल नहीं ये रख पाए क्योंकि एक हमारे अरब से एक इन्वेडर आए थे, एक अरब हमारे पर्सन थे, इन्वेडर थे, जिनका नाम है हमारे एक अरब इन्वेडर आए थे जिनका नाम है सरारिद, सॉरी इट्स सरारिद। सरारिद थे जो हमारे सरारिद याकी एबन जो थे हमारे, ये एक अरब इन्वेडर थे। तो इन्हीं की वजह से जो है इनको यहाँ पर डिफीट जो है हार का सामना करना पड़ा। गॉट डिफीटेड, आई विल राइट कलर गॉट डिफीटेड बाय हिम। और इसी वजह से हमारे जो काबुल वैली थी, काबुल वैली के ऊपर इनको अपनी जो है कैपिटल भी चेंज करनी पड़ी और काबुल वैली के ऊपर इनको अपना कंट्रोल भी लॉस्ट करना पड़ा। एंड ही वॉज नॉट एबल टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द काबुल वैली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा लंबे समय तक ये इन्हीं की वजह से काबुल वैली के ऊपर कंट्रोल नहीं मेंटेन कर पाए, वो कंट्रोल हासिल ही नहीं कर पाए। तो इसी वजह से हमारे कलर को, तो लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो थे हमारे एक कलर गॉट डिफीटेड बाय अरब इन्वेडर दैट इज सरारिद याकी इबन। सरारिद याकिब इबन जो थे एक अरब इन्वेडर थे जिन्होंने हमारे कलर को हरा दिया। कलर जो थे इसी वजह से हमारे सरारिद याकिब इबन की अटैक्स की वजह से ये जो थे काबुल के ऊपर, काबुल वैली जो थी, जो कि इनकी कैपिटल थी, इस कैपिटल को भी इनको जो है वो शिफ्ट करना पड़ा। वो इनको जो है यहाँ पर एक मजबूरी में जो है एक फोर्स की वजह से, एक मजबूरी की वजह से इनको अपनी कैपिटल जो थी वो शिफ्ट करनी पड़ी थी। फ्रॉम काबुल से इन्होंने किया था उधाभंदा में इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी वो शिफ्ट कर ली थी। उधाभंदा जो है ये मॉडर्न ऊंट विलेज है, ये आज का एक ऊंट विलेज है जो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट है, रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट में एक ऊंट गांव, एक विलेज है, दैट इज़ द ऊंट गांव। इस विलेज में इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था और यही कारण था कि ये काबुल के ऊपर अपना जो है कंट्रोल जो था वो मेंटेन जो है नहीं कर पाए थे, ये मेंटेन नहीं कर पाए थे फॉर अ लंबे समय तक ये इनके ऊपर यहाँ पर जो है कंट्रोल मेंटेन करके नहीं रख पाए थे। तो 870 सीई के अराउंड इन्होंने अपनी जो है यहाँ पर कैपिटल को मूव कर लिया था। तो ये था हमारे कलर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारे किंग आने वाले हैं दैट इज़ द जयपाल, दैट इज़ जयपाल। इनका टाइम पीरियड है 964 से लेकर के 1001 सीई तक। इसका जो टाइम पीरियड है 1001 सीई तक का है। एंड ही इज सेलिब्रेटेड एज अ हीरो फॉर हिज स्ट्रगल्स इन डिफेंडिंग हिज किंगडम।
तो इनको जो है एज अ हीरो, एज अ नायक, इनको एज अ रिमेंबर किया जाता है, इन्हें एज अ सेलिब्रेट किया जाता है, इन्हें जो है रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं लोग। जयपाल को यहाँ पर ये लोग एज अ हीरो की तरह इन्हें मानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जैसे आप लोग आज अपने यूपीएससी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट। आप जो है इतना, अभी सर्दियाँ जो है आने वाली हैं इन द नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा अ लॉट ऑफ विंटर्स यहाँ पर हमें फील होते हैं। जो नॉर्थ इंडियंस होंगे उनको पता होगा कि हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इतने हैंड्स जो हैं हमारे एकदम से शिवर कर रहे होते हैं, दे आर जस्ट लाइक द कोल्ड, दे आर दैट मच कोल्ड कि भी इतना हाथ जो है वो बर्फ़ की तरह लग रहा होता है। हम उतनी ठंड में बैठ कर के, आप अपने टेबल एंड चेयर के ऊपर बैठ के आप अपने सिलेबसेस जो है कंप्लीट कर रहे हो, अपने जो है PYQs लगा रहे हो, अपने आंसर राइटिंग्स कर रहे हो, ये सब करना भी एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है। जहाँ पर जो है सर्दियों में जो है अक्सर नींद बहुत ज़्यादा आती है। यू ऑलवेज डिस्टर्ब योर स्लीप साइकिल्स, आप अपने स्लीप साइकिल्स को भी डिस्टर्ब करते हो, क्योंकि अगर आपने अपने स्लीप साइकिल्स को डिस्टर्ब नहीं किया, देन दैट इज़ अ वेरी then that is not sufficient if you are not contributing your nights in your struggle। आप अपनी नाइट्स को भी जो है एकदम से स्ट्रगल में डाल देते हो कि इतना नहीं सोना है, उठना है, फिर उठ करके ये चीज़ें रिवाइज करनी हैं, चीज़ें पढ़नी हैं, करंट अफेयर्स करना है, ये करना है, वो करना है, इतना काम होता है, इतना सब कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। एंड यू हैव टू, कई जो होंगे यहाँ पर जिनके लोग जो होंगे यहाँ पर जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एस्पिरेंट्स होंगे जो अभी अपने टिफ़िन नहीं आपने कहीं से लगवाया हुआ होगा, आपको जो है लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर यू हैव टू मेड दीज थिंग बाय ऑल योर ओन सेल्फ। जो लोग खुद इन चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बड़ा एक चैलेंज है। जो घर पे रहते हैं उनके लिए भी एक चैलेंज होता है, क्योंकि फैमिली में कोई आ गया, कोई चला गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कभी किसी को जो है जाना पड़ेगा, कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में होती ही रहती हैं, एंड दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। ये आपके साथ भी होता है, ये हमारे साथ भी हुआ है, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, तो ये सबके साथ होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी के साथ नया हो रहा है। हो सकता है आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल हो, किसी और की लाइफ में उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल हो। स्ट्रगल सबकी लाइफ में ज़्यादा होता है, किसी की लाइफ में कम नहीं होता है, सबकी लाइफ में ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से जयपाला ने भी अपने किंगडम को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, दिन रात एक कर दिया, बहुत कुछ इन्होंने किया। एंड इसी वजह से जो है दूसरे राज्यों से अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने किंगडम को बचाने के लिए, स्पेशली फ्रॉम द गजनीज, जो गजनी के रूलर्स थे हमारे, गजनी में टर्किश लोगों का राज्य था, गजनी के जो एरिया था वहाँ पर टर्किश लोग थे। उन लोगों से, गजनी के जो लोग थे, उन रूलर्स जो थे गजनी के स्पेशली, उनसे जो है अपने आप को बचाने के लिए, उन जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जयपाला ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। एंड इन्हें इसी वजह से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंड जयपाला इज सेलिब्रेटेड एज अ हीरो फॉर हिज स्ट्रगल इन डिफेंडिंग हिज किंगडम फ्रॉम द टर्किश, दैट इज़ द रूलर्स ऑफ गजनी। तो इन्हें जो है एज अ हीरो माना जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्रगल जो थी इन डिफेंडिंग हिज किंगडम फ्रॉम जो हमारे टर्किश थे, टर्किश रूलर्स ऑफ गजनी। गजनी में जो है हमारे इट्स NI, सॉरी, गजनी में हमारे जो टर्किश रूलर्स थे, इनसे अपने राज्य को बचाने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अगर हम कुछ लेजेंड्स की यहाँ पर बात करें तो किंग जयपाल वॉज चैलेंज्ड बाय द आर्मीज ऑफ, हमारे जो सुल्तान सुबकतगीन थे उनकी जो आर्मीज़ थी, उन्होंने हमारे जयपाला को बहुत ज़्यादा चैलेंज दिया है इन द बैटल ऑफ पेशावर।
पेशावर का एक बैटल हुआ था वेयर द सुबकतगीन जो हमारे सुल्तान थे, उन्होंने हमारे जयपाला को बहुत ही जो है चैलेंजेस दिए थे कि आप जो है इस बैटल में जो है आप जीत करके दिखाइए या अपने किंगडम को बचा करके दिखाइए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। ये इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, दैट कि जो राजा जयपाल को जो है पेशावर के युद्ध में सुल्तान सुबकतगीन की सेनाओं ने और सुबकतगीन के बाद इनके जो बेटे थे सुबकतगीन के, दैट इज़ द सुल्तान महमूद ऑफ गज़नी, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैलेंजेस दिए हैं। बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जो है इनको गज़नी को यहाँ इन्होंने चुनौतियाँ दी थी। हमारे जयपाला ने महमूद ऑफ गज़नी ने जो सुल्तान सुबकतगीन थे, इन दोनों ने ही इनको बहुत ही बड़े बड़े चैलेंजेस दिए हैं। दीज आर अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स, वट लेजेंड्स सेड, जो लेजेंड्स थे उनके अकॉर्डिंग की बात हो रही है। ये अकॉर्डिंग टू हमारे जो लेजेंड्स थे उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ये बात हो रही है कि हमारे जो किंग थे जयपाला, इनको चैलेंज, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां दी गई थी। चैलेंज्ड बाय सुल्तान सुबकतगीन and later by his son महमूद ऑफ गज़नी। तो यहाँ पर अगर हम जयपाला के बारे में देखें तो जयपाला को जो है वो चैलेंज दिया गया था इन द बैटल ऑफ पेशावर में। ये अराउंड बात हो रही है 1000 सीई की। 1000 सीई के अराउंड एक बैटल ऑफ पेशावर होता है जिसमें जो है वो चैलेंज दिया जाता है, चैलेंज्ड बाय सुल्तान सुबकतगीन। तो इसके बाद आएंगे लेटर बाय हिज सन, इनके बेटे जो होंगे सुल्तान सुबकतगीन के बेटे सुल्तान महमूद ऑफ गज़नी। सुल्तान महमूद ऑफ गज़नी जो थे, इन्होंने भी इनको बहुत सारी चुनौतियां दी थी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द जयपाला। जयपाला के बाद हमारे एक और किंग अभी बाकी हैं, एक और नहीं वैसे कई किंग यहाँ पर अभी बाकी हैं जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम दिस टेनेसिटी, जिनके बारे में डिस्कशन करेंगे लेकिन आने वाले लेक्चर में। आज के लेक्चर को यहीं पर ही हम कंपाइल अप करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट विच वी हैव डन टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में इसी डायनेसिटी के जो नेक्स्ट किंग्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की सीरीज़ में। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। और एंड में मैं आपको एक और बात यहाँ पर जो है रिमाइंड करवा दूँ कि जो हमारी क्रॉनिकल है दैट इज़ द राज तरंगिनी, उसके राइटर का नाम और उस बुक को किस लैंग्वेज में जो है लिखा गया है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड आई विल कम अक्रॉस टू योर आंसर्स एज वेल। और अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप मुझे जो है बता सकते हो। आई विल अप्रोच टू दोज कमेंट्स टू। मैं उन कमेंट्स को भी यहाँ पर जो है अप्रोच करूँगी और उनके जो है आंसर्स जो होंगे मैं आपको देने जो है वो आपके साथ इंटरेक्ट भी करूँगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि लेक्चर के जो PDF फॉर्म के नोट्स हैं वो आपको इजीली मिलते रहें। एंड कोई भी अपडेशन होगा देन आई विल बी प्रोवाइडिंग द अपडेट्स ऑन माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। Thank you so much once again. Keep studying and keep motivated.